हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और ये हम फिफ्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके पहले फोर्थ वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, दो थ्योरम की कॉर्ड्स equal chords are equidistant from a circle और if two chords are equidistant then the chords are equal, उसका कन्वर्स दो थ्योरम बताया था। उसके पे मैंने एग्जाम्पल 2 आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल 2 मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया था और उसी के साथ साथ एग्जाम्पल 2 के साथ साथ उसी का जस्ट कन्वर्स, उसका अपोजिट क्वेश्चन नंबर 3 था ऑफ एक्सरसाइज 10.4। प्रीवियस वीडियो में मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने 3 के जगह पे बोल दिया था कि वो क्वेश्चन 2 है, लेकिन एक्चुअली हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। अब इस वीडियो में 1 2 3 4 और 6 मतलब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थर्ड नहीं कराऊंगा क्योंकि थर्ड प्रीवियस वीडियो में फोर्थ वीडियो में मैंने करा दिया था। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप बस डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, आप क्या करिएगा, दो सर्कल हैं। सबसे पहले क्या करिएगा आप समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। और ध्यान रखिएगा, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको एग्जैक्ट, इसको मान लीजिएगा ए और इसको बी, और एकदम ये स्केल से 4 सेंटीमीटर इसको नापना है। ठीक है, अब ए पे एक आपको सर्कल बनाना है। ए पे आपको क्या सर बनाना है, अभी आपको ए पे एक सर्कल बनाना है। ए पे आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए, तो उस पर आपको ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल आपको बनाना है। बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ए पे क्या करोगे, ए पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओगे, मतलब कि ए पे आप राउंडर को रखिएगा और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा। और ऐसे ही बी पे अपना राउंडर रखिएगा और इस पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से इतना करके इसको मिलाइएगा। आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है। इतना काम करना है आपको। क्या करना है कि एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लेना है, एक पॉइंट पे इस पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है और इस पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब हम दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, क्या ले लिया हमने, एक सर्कल ले लिया और मान लिया कि इसका सेंटर ओ है, मान लिया कि इसका सेंटर ओ है। इसमें दो कॉर्ड्स आपको लेना है। से दिस इज, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। बात आई समझ में? यहाँ पे एक हमने ए बी कॉर्ड ले लिया और एक हमने सी डी ले लिया। ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, अगर दो इक्वल कॉर्ड एक सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो कि ई पे करते हैं, तो हमको टू प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन देखिएगा कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इसका मतलब कि यहाँ पे पहला सेगमेंट क्या आया, ये जब एक दूसरे को काटे तो एक सेगमेंट क्या आया, ए ई आया, और इसका बड़ा वाला सेगमेंट क्या आया, सी ई। तो हमको प्रूव करना है कि ए ई जो है सी ई के बराबर होगा एंड छोटा वाला सेगमेंट मतलब बी ई वाला किसके बराबर है, डी ई के।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर दो इक्वल कॉर्ड एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो बड़ा वाला जो पार्ट है वो बड़े वाले पार्ट के बराबर होगा, और जो छोटा वाला मतलब ए बी का बड़ा वाला पार्ट क्या है तो ए ई, और सी डी का बड़ा वाला पार्ट क्या है तो सी ई, तो ए ई सी ई के बराबर होगा, और ए बी का छोटा वाला पार्ट क्या है बी ई, और सी डी का छोटा वाला पार्ट क्या है डी ई, दोनों बराबर होंगे। मतलब ये बड़ा वाला बड़े के बराबर, छोटा वाला छोटे के बराबर, यहाँ पे सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिख लो ड्रॉ, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड मीट ओ टू ई। हमने 3 काम किया, क्या क्या, तो पहले यहाँ से O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने काम, तो सबसे पहले हमने ए बी पे ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और सी डी पे ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने O और E को ज्वाइन कर लिया, मतलब इन दोनों को मिला दिया। इतना बात आ जाएगी आपको कंस्ट्रक्शन में। समझ में आ रहा है, एक ये सर्कल है, इसमें दो ये इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं, तो हमको प्रूव करना है ए ई सी ई के बराबर और बी ई डी ई के बराबर। कंस्ट्रक्शन में हम पहले पर दोनों पे ओ एम ए बी पे और ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर गिरा लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इतना काम आपको करना है। अब हो हमारा क्वेश्चन ईजिली प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, पहले आ जाइए इन ट्रायंगल ओ ई एम और ओ ई एन, इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ई एम और ओ ई एन। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या बराबर है, तो देखिए ओ एम ओ एन के बराबर है। बोलिए क्यों, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ठीक है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, तो इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब कि अगर ए बी सी डी के बराबर ये दिया हुआ है, ए बी सी डी के बराबर ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि ओ एम ओ एन के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पहली बात, ओ ई दोनों में कॉमन है, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई दोनों में क्या है कॉमन है। बात समझ में आ ही रही होगी आपको। और एंगल एम और इधर एंगल एन, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन 90 डिग्री ईच। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पे, तो फ्रॉम मेरे हिसाब से राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस और साइड, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ई एन के, ओ ई एम ओ ई एन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने आर एच एस करा के किया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी, इसके मतलब जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब एम ई किसके बराबर हो जाएगा, एम ई किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ई के, मतलब ये वाला लेंथ एन ई के बराबर हो जाएगा। एम ई इक्वल्स टू एन ई नंबर 1। ये कैसे हुआ, तो बाई सी पी सी की कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो एम ई एन ई के बराबर आ गया नंबर 1। अच्छा एक बात बताइए, सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ओ एम है परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो ए एम होगा, पहले एक एक करके देखते हैं। देखो पहले, क्योंकि ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि जो ए एम होगा, ये जो ए एम हुआ मिड पॉइंट होगा, ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब ये एक सर्कल है
और ये कॉर्ड है और सेंटर पे हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया अगर, तो ये इसको दो इक्वल भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर एम पॉइंट है ये, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री गिराया है, तो ओ एम ए बी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम जो होगा वो ए बी का आधा होगा। ऐसे ही यहाँ पे ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है, मतलब कि सी एन भी क्या होगा, सी एन भी क्या हो जाएगा, सी डी का आधा। ठीक है, इसको नंबर 2 ले लो और इसको नंबर 3, क्योंकि 1 तो हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है गिवन, ए बी सी डी के बराबर गिवन है, मतलब कि ए बी का आधा भी सी डी का आधा भी, अगर ए बी सी डी के तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा, और ए बी का आधा क्या, ए एम, और ए बी का आधा ए एम, और सी डी का आधा, सी डी का आधा क्या, सी एन, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ए एम सी एन के बराबर, ये हो गया नंबर 4। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ए बी सी डी के बराबर था, तो उसका आधा ए एम सी एन के बराबर भी हो गया, यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 4 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 4। ठीक है, तो ए एम में एम ई ऐड कर दो, ए एम में एम ई, तो ए एम प्लस एम ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई, और दोनों को ऐड करोगे, ए एम में ए ई ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एम में एम ई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ए ई, और सी एन में एन ई ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी ई। मतलब कि ये प्रूव्ड पार्ट 1, ये यहाँ पे ए ई सी ई के बराबर प्रूफ हो गया। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं करना है, ये गिवन है, ये टू प्रूफ करना है, हमने ये कंस्ट्रक्शन, ये परपेंडिकुलर इसको मिलाना है, इन दोनों को आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट करके एम ई एन ई के बराबर लिख लेना है, और फिर ए बी का ए बी सी डी के बराबर है, मतलब ए बी सी डी का आधा आधा भी बराबर हो जाएगा, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा एम और एन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम सी एन के बराबर, दोनों को ऐड कर दिया तो ए एम में एम ई और सी एन में एन ई ऐड कर दिया तो ए ई सी ई के बराबर प्रूव्ड पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करने वाले हैं, ये वाली चीज़ को मिटा लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये प्रूफ पार्ट 1 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी सी डी के बराबर दिया हुआ है, ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी में से, इस ए बी में से ए ही घटा लो, ठीक है, और इस सी डी में से सी ई घटा लो। क्यों, क्योंकि इक्वल्स आर, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड एल्गोरिथम में, कि इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल इज इक्वल। अब ए बी में से ए बी सी डी के बराबर है, और ए बी में से ए ई और सी ई भी आपस में इक्वल है, तो ए बी में से ए ई घटा लिए और सी डी में से सी ई घटा लिए, मतलब ए बी में से ए ई घटाओगे तो क्या आ जाएगा, बी ई, और सी डी में से सी ई घटा लोगे तो क्या बच जाएगा, डी ई, ये भी आपस में इक्वल। ये दूसरा पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, तो इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल इज इक्वल। और इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ये यहाँ तक समझ में आया, कॉन्ग्रुएंसी तक, कॉन्ग्रुएंट करके एम ई को एन ई के बराबर, सी एन में क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, मतलब इसका आधा इक्वल होगा, इसके आधे में इतना ऐड कर दिए, इसके आधे में ये ऐड कर दिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ए ई सी ई के बराबर, और ए बी में से ए ई और सी डी में से सी ई घटा लेंगे तो बी ई डी ई के बराबर भी आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा लेंदी है सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, थर्ड क्वेश्चन में बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंट करके और ये एंगल आपस में कर देना, ये आप तो देखे ही है, प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन मैं खड़े खड़े यहीं करा दे रहा हूँ। देखो, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेना, यहाँ पे गिवन लिख लेना भैया, क्या कर लेना, गिवन लिख लेना। गिवन क्या है, तो गिवन दिया है कि ए बी सी डी के बराबर हमको प्रूफ करना है। ठीक है,
और यहाँ पे दिया है कि O इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। सबसे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लो प्रूफ। प्रूफ के पहले आप क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन दे दो। क्या दे दो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या दोगे, तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। ये जो ए डी है इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ओ एम दे दिया, ठीक है। हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में देखो, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी पे। अरे भाई बी सी भी तो एक कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड क्या है, बी सी, और इस पे एम परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी एम किसके बराबर होगा, बी सी को एम बाइसेक्ट करेगा, मतलब बी एम सी एम के बराबर हो जाएगा, नंबर 1, ठीक है। और इन लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल में, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि बड़े वाले सर्कल में ये बड़ा वाला है, ठीक है, कॉर्ड। तो इसमें ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, मतलब कि ए एम किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल में ये अगर एम है तो ये ए डी को बाइसेक्ट करेगा, तो इसमें ए एम ये डी एम के बराबर हो जाएगा। ए एम किसके बराबर हो जाएगा, डी एम के, नंबर 2। नहीं समझ में आया। छोटा सर्कल क्या है, छोटा सर्कल का कॉर्ड क्या है, देखिएगा इसमें 2 सर्कल हैं, एक ये छोटा वाला सर्कल का कॉर्ड क्या है, बी सी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर एम गिर गया, मतलब बी एम सी एम के बराबर, पहला नंबर। अच्छा, और बड़ा वाला सर्कल क्या है बेटा, तो बड़ा वाला सर्कल में कॉर्ड क्या है, ए डी, यहाँ पे एम आ गया, मतलब ये जो ए एम होगा ये डी एम के बराबर होगा, नंबर 2। अब 2 में से सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, मतलब ए एम में से बी एम घटा लो, ए एम में से बी एम, तो इक्वल क्या हो जाएगा, डी एम माइनस सी एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए एम में से बी एम घटाओगे इस टोटल में से, ठीक है, इस टोटल में से इतना घटा लोगे तो ए बी ही ना बचेगा, ठीक है। और इधर इस टोटल में से इतना घटा लोगे तो क्या बचेगा, सी डी। हो गया प्रूफ्ड, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो यही करना है इसमें, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, और ये पूरी इक्वेशन 1 2 करके 2 में से 1 को घटा देना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 6 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।